मैडम मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिरैया बनी रहा है और देश का जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रही है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, उससे लड़ने के लिए कौन तैयार है? कंगना रनावत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मोदी जी ने क्या क्या खरीदा है? आप जैसे पत्रकारों को खरीद लिया है। अच्छा, प्रधानमंत्री पत्रकार खरीदते हैं। ईडी को खरीद लिया है, सीबीआई को खरीद लिया है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को खरीद लेने का काम किया है। और बेचने का, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, खेल बेच दिया, खलिहान बेच दिया, टीवी बेच दी, फ्रिज बेच दिया, कूलर बेच दिया। वर्तमान सरकार ने देश की तमाम संपत्ति को बेच देने आपको डर नहीं लगता? इतना बड़ा आरोप आप प्रधानमंत्री के ऊपर लगाते हैं, जो प्रधानमंत्री हैं देश के, भारत के, उनके ऊपर की पत्रकार खरीद लिया। दिनकर साहब ने कहा था कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, छड़ एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका, मेरे साथ हैं अनुराग ओझा। लोकसभा चुनाव पे चर्चा करेंगे। बीजेपी ने नारा दिया है 400 पार। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि अब कंगना रनौत भी चुनाव लड़ेंगी हिमाचल प्रदेश के मंडी से। क्या कहेंगे अनुराग ओझा, अब महिलाएं उतर रही हैं मैदान में? बिल्कुल, देखिए, महिलाओं के लिए शुरू से कांग्रेस पार्टी भागीदारी की बात कर रही है। और अभी आपने देखा होगा मैडम, जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है उसमें भी राहुल गांधी जी महिलाओं के लिए बार बार बोल रहे हैं। तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? वो मंडी से लड़ें या फिर कहीं से भी लड़ें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम लोग उस लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो महंगाई से जनता लड़ रही है, उस पर कौन लड़ने को तैयार है? बेरोजगारी से जनता लड़ रही है, कोई नेता तैयार है? आपने बात की 400 की। मैडम आप बताइए कि आप एक पत्रकार हैं, देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, उससे लड़ने के लिए कौन तैयार है? कंगना रनावत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या आप? भैया, राम मंदिर बनवा दिए हैं, राम जी का दर्शन कीजिए, विकास हो गया है। चलिए ठीक है, मैं राम मंदिर दर्शन कर आया था मैडम। राम मंदिर दर्शन तो मैं कर ही आया था भाई। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मैं 27 से 28 को दर्शन करके आ गया था। मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो डाली भी थी। अब आप बताइए मुझे, विकास इस देश में गिनवाइए और महंगाई को कैसे कम किया जाए, उसके लिए कुछ चारा बताइए। 370 हटा दिए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, अब क्या चाहिए आपको? आप कश्मीर कितनी बार गए हो 370 हटने के बाद में? तो जनता तो कह रही है ना, वोट देंगे, जनता कह रही है। आपको नहीं बोलना चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए। 370 हटने के बाद में आप कश्मीर कितनी बार गई हैं? भैया, हमारा घर यहाँ है तो हम क्यों जाएंगे वहाँ? देखिए, 370 कोर्ट के अनुसार हटा है, संवैधानिक तौर तरीके से हटा है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका हो गई। राम मंदिर की आपने बात की, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था। मैडम मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिरैया बनी रहा है और देश का जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रही है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में किन आधार पर चुनाव लड़ेगी, मुद्दा वो होना चाहिए, बात उस चीज़ पर होनी चाहिए। 400 पार कह देने पर 400 पार थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो जनता तय करेगी कि 400 पार जाएगा कि कितना पार जाएगा। जनता पसंद करिए, जनता का भरोसा, इसीलिए तो मोदी जी खुल के सामने बोल रहे हैं। देखिए मैडम, चुनाव से पहले और मतदान से पहले अगर कोई नेता कह देता है कि 400 पार, तो इसका मतलब साफ है कि ईवीएम हैक हो चुका है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज़्यादा कि अंग्रेजों ने तो जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ ईवीएम अच्छी हो जाती है। देखिए मैडम, किसी ने लिखा था कि मलाल है, मगर इतना मलाल थोड़ी है। ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मज़ा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। हम लोग तो बोलते हैं कि ठीक है, चुनाव हार जाने के बाद में हम लोग बौखलाहट नहीं करते, हम लोग कहते हैं कि ठीक है, जनाधार जो मिला ठीक है। लेकिन आप 24 में बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस आधार पर कह रहे हैं कि हम 2024 के चुनाव में 400 सीट ला रहे हैं? महिलाओं के लिए उन्होंने कौन सा काम किया है? आरक्षण दे दिए। आरक्षण दे दिया। लाई कौन थी, बिल कौन लेकर आया था? तो पास मोदी जी एक गए ना, मोदी जी एक। आपको क्यों हर जब कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए बिल लेकर आई थी, सबसे अधिक विरोध करने वाली कौन पार्टी थी? भाजपा के लोग थे। भाजपा आज जो नीतियाँ ला रही, जो पॉलिसी ला रही है, उसका कांग्रेस पार्टी लाई थी और विरोध सबसे ज़्यादा भाजपा ने किया था, और आज बीजेपी फिर उसे लोगों को लागू कर रही है। तो मैडम, ये कहीं ना कहीं गलत है। आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नौकरी भी दीजिए। युवा खुश हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि अब की बार भाजपा फिर से आएगी। मैडम, आप कितना पढ़ी हैं? पढ़ी कितना है? आप मेरी डिग्री देखना चाहते हैं? नहीं, आप पढ़ी कितना है मैं पूछ रहा हूँ, आपको बताइए। नहीं, आप बताइए ना, आप मेरी डिग्री देखना चाहते हैं? मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। मैं डिग्री तो नरेंद्र मोदी का मैंने नहीं देखा, आपके देख के मैं क्या अमित शाह जी कैमरे पे दिखाए, डिग्री आप नहीं देखी? यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी की डिग्री हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। मैडम, आप बताइए कि आप पढ़ रही हैं, ठीक, आप
आपका भाई भी पढ़ रहा होगा, आपके चाचा के लड़के पढ़ रहे होंगे। आप एक चीज़ बताइए कि वही आपका भाई, वही आपके चाचा के लड़के जब रोजगार मांगते हैं तो वर्तमान सरकार पुलिस प्रशासन से पिटवाती क्यों है? एक ये सवाल होना चाहिए। अभी आप अयोध्या, इलाहाबाद का देख लीजिए, लखनऊ का देख लीजिए, युवाओं को किस प्रकार से मारा जा रहा है। ये ठीक है या गलत है? तो वही गलत है या सही? वही युवा गलत तो मोदी जी या की सही? रैली में भर भर के जा रहे हैं। नहीं, वो युवा नहीं जा रहा है, वो युवा नहीं जा रहा है। आप पढ़ी लिखी हैं, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो भाजपा की रैली में वही कतई नहीं युवा जाएंगे। कावड़ जब उठा रहा है तो जो है सरकार फूल भी बरसा रही है, वही युवा है। रोजगार मांगता है तो लाठी बरसाती है। आपको बस प्रधानमंत्री की बुराई ही दिखती है। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतनी अच्छाई है, इतनी अच्छाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का भी काम किया है, हमेशा बिगाड़ा ही नहीं है। खरीदने का भी काम किया है। आपको पता है मोदी जी ने क्या क्या खरीदा है? बताइए। आप जैसे पत्रकारों को खरीद लिया है। अच्छा, प्रधानमंत्री पत्रकार खरीदते हैं। ईडी को खरीद लिया है, सीबीआई को खरीद लिया है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को खरीद लेने का काम किया है। और बेचने का, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, खेल बेच दिया, खलिहान बेच दिया, टीवी बेच दी, फ्रिज बेच दिया, कूलर बेच दिया। वर्तमान सरकार ने देश की तमाम संपत्ति को बेच देने आपको डर नहीं लगता? इतना बड़ा आरोप आप प्रधानमंत्री के ऊपर लगाते हैं, जो प्रधानमंत्री हैं देश के, भारत के, उनके ऊपर की पत्रकार खरीद लिया। दिनकर साहब ने कहा था कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, छड़ एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। तो मैडम हम लोग डरेंगे नहीं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें। हम डरेंगे नहीं, हम लोग डटकर सरकार से सवाल पूछेंगे। कांग्रेस का जो खाता है वो फ्रीज हो चुका है, चुनाव आगे कैसे लड़ेंगे? क्या नीति होगी कांग्रेस की? मैम, चुनाव पैसों से नहीं जीता जाता है, जनाधार से जीता जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 से पहले ही हार मान चुके हैं, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी का खाता फ्रीज कर रहे हैं। हमारे इंडिया अलायंस के कई नेताओं को जेल में भेजने का काम करते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि 400 पार नहीं, 4 सीट इनकी आने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नारा भी तो दिए हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, तो जो भ्रष्टाचारी है जेल में जा रहा है। देखिए, आपने भ्रष्टाचार की बात की। अजीत पवार कौन है मैडम? सदाचारी है। हेमंत बिश्व शर्मा कौन है? सदाचारी है। आप भ्रष्टाचार करिए, भ्रष्टाचार करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, आप सदाचारी हो जाएंगे। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तुम हमारी पार्टी का गुणगान करो, हम तुमको सदाचारी बना देंगे। आप सवाल पूछते हैं, अनुराग ओझा तीखे सवाल पूछता है, ईडी और सीबीआई को भेजा जाएगा। ईडी सीबीआई के आते ही अनुराग ओझा भारतीय जनता पार्टी में अगर चला जाए तो अनुराग ओझा कितना महान, अनुराग ओझा कितना बड़ा राष्ट्रभक्त कोई पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता है। तो अब कांग्रेस की क्या नीति होगी, कैसे चुनाव लड़ेगा? जब कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि अब हमारे पास खाते में पैसा नहीं है, फ्रीज कर दिया गया है, अब हम कैसे रैलियां करेंगे, तमाम खर्च आते हैं, तो क्या नीति होगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि इंडिया अलायंस में एक बड़ा चेहरा है? देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी को और वर्तमान सरकार को ये सोचना चाहिए कि बिना पैसों का काम नहीं होता है। ठीक है मैडम, बिना पैसों का काम नहीं होता है। और आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये बौखलाहट, खाता उनका फ्रीज किया गया है, बहुत ही जल्दी उनका खाता ओपन भी किया जाएगा। तो चुनाव आचार संहिता लग चुका है, अब कब होगा? मैडम, राख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, यूँ थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो अभी तो 25 दिन बाकी है। 25 दिन बहुत लंबा समय होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये बौखलाहट है और देश की जनता 24 में इनको इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन कह रहे हैं कि देश की जनता भाजपा के साथ है पूरी तरीके से, इसीलिए 400 पार और लाल किले से प्रधानमंत्री ने भी आगाज कर दिया। किसके साथ में है? हम तो देश की जनता के साथ हैं। देश की जनता के साथ में है जी। आप मोदी जी कह रहे हैं कि देश मोदी जी के साथ में है, तो आप मंगल ग्रह से आई हैं, मोदी जी मंगल ग्रह से आए हैं। अरे भैया, मोदी जी ऐसा नारा दे रहे हैं, उनकी पार्टी नारा दे रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं। नारा तो 2 करोड़ रोजगार का भी दिया गया था, नारा तो महिला सुरक्षित बनाएंगे इसका भी दिया गया था, नारा बहुत दिया गया था, लेकिन उन नारों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से उतरी नहीं। तो देश की जनता इनको इस बार, इनका नारा भले ही 400 पार है, लेकिन 400 पार देश की जनता नहीं आने देगी। जनता सब जान चुकी है, मोदी हटाओ देश बचाओ। कैसे हटेंगे मोदी जी? तमाम लोग भगवान विष्णु का अवतार बता रहे हैं। भगवान, एक चीज़ आपको हम बता दें कि ईवीएम हटा दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरा कमल और पूरा तालाब और आप जैसे पत्रकार सब के सब सूख जाएंगे। अब तय जनता को करना है कि ईवीएम को हटाया कैसे जाए। विपक्ष को एकजुट होकर ईवीएम हटाओ का नारा देना चाहिए और ईवीएम जब तक नहीं हटेगा तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 400 भी पार हो सकते हैं और 4000 भी पार हो सकते हैं। विपक्ष एक एक करके आपका डरा हुआ है, आप केजरीवाल का देख सकते हैं, केजरीवाल पूरी तरीके से डर चुके हैं। मैडम, केजरीवाल अगर डरता तो इस्तीफा दे देता, अगर केजरीवाल डरता तो जेल के अंदर से
भेजता नहीं कि कानून पास होना चाहिए, वो कानून पास होना चाहिए। केजरीवाल जी एक ऐसे हमारे इंडिया अलायंस के मजबूत नेता हैं जो दिल्ली को चमकाना चाहते हैं, लेकिन जैसा का पापा और जैसा का चाचा मोदी कभी नहीं चाहता है कि दिल्ली की जनता भी खुशहाल हो। तो देख सकते हैं अनुराग ओझा कह रहे हैं कि 4 सीटें भी भाजपा नहीं निकाल पाएगी। वहीं दूसरी तरफ अनुराग ओझा ही नहीं कह रहा, पूरा देश कह रहा है मैडम। लेकिन आप कैमरे पे बोल रहे हैं ना, पूरा देश तो कैमरे पे नहीं बोल रहा है। पूरा देश आप कैमरा लेकर जाइए, पूरे देश के आगे पूरा देश एकजुट होकर कह रहा है मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। तो देखिए अनुराग ओझा का बयान है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।